अकोला शहरात इंदिरा गांधी पुतळा पाडल्याचा प्रकार समोर आला असून शहरातल्या अकोट फैल भागातील पूर पीडित कॉलनीतील इंदिरा गांधींचा पुतळा एका अज्ञात माथेफिरूने पाडल्याचा हा प्रकार समोर आला आहे। तर याची माहिती मिळताच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट होती, परंतु वेळीच रामदास पेठ आणि स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली असून सध्या अकोट फैल भागात तणावपूर्ण शांतता आहे आणि कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे। तर इंदिरा गांधींच्या पुतळ्याला हानी पोहोचवण्यावर पोलिसांनी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवक रवी गीते यांनी केली असून या संपूर्ण प्रकारात पोलिसांनी गुन्हे दाखल करत एका संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतले आहे। तर इंदिरा गांधींचा पुतळा दुरुस्त करण्याचे काम देखील सुरू करण्यात आले असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे। आज अकोट फैल भागामध्ये कोणीतरी माथेफिरूंनी इंदिरा गांधी यांच्या पुतळ्याला हानी पोहोचवली, त्याला विटंबना करण्याचा प्रयत्न केला। तर हे कोणत्या तरी माथेफिरूंनी शांतता भंग व्हावी, दोन लोकांमध्ये जे शांतता आहे तिथे तीळ निर्माण व्हावी या अनुषंगाने हे प्रकार केलेला आहे। पण इथले नगरसेवक आम्ही आणि पोलीस प्रशासनाने आम्ही मिळून हे सर्व ते शांतता ठेवण्याचं आवाहन केलं लोकांना आणि इथं असं काही आहे नाही आणि पोलीस जो माथेफिरू आहे त्याच्यावर सक्त कारवाई करेल आणि त्याला लवकरात लवकर अटक करून त्याच्यावर कारवाई होईल हे आम्हाला खात्री आहे पोलीस खात्याकडून। आणि त्यांना आणि नागरिकांनी सर्वांनी आम्ही शांतता ठेवून हे प्रकरण निपटून आज रोजी सकाळी माहिती मिळाली की पूरपीडित कॉलनी या ठिकाणी कॉर्नरवर असलेल्या इंदिरा गांधी यांच्या पुतळ्याचे कोणीतरी अज्ञात इसमाने नुकसान करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तात्काळ पोलीस स्टाफ घटनास्थळी आले, स्थानिक नगरसेवक घटनास्थळी आले आणि पुतळा व्यवस्थित जागेवर ठेवण्यात आलेला आहे। तपासाचे माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता एका इसमाचं नाव निष्पन्न होत आहे आणि तात्काळ दुरुस्ती करून पुतळा आहे त्या जागेवर व्यवस्थित बसवण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि घटनास्थळी शांतता आहे। त्या सदरबाबत गुन्हा दाखल करून ज्या आरोपीने हे दुष्कृत्य केलेलं आहे त्याला तात्काळ अटक करण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। सदर घटनास्थळी शांतता आहे, कोणी अफवावरती विश्वास ठेवू नये। सदर घटनास्थळी स्थानिक लोक आणि स्थानिक प्रतिनिधी यांच्या मदतीने पुतळा सुस्थितीत पूर्वस्थितीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे। भिवंडी शहरातील विविध समस्या लक्षात घेऊन काँग्रेस नगराध्यक्ष व माजी आमदार रशीद ताहिर मोमीन यांनी पालिका प्रशासनाशी विशेष बैठक घेतली असून या बैठकीत शहरातील रस्त्यांची खराब अवस्था, साफसफाईची खराब व्यवस्था, नाल्यांची वेळेवर सफाई न होणे आणि वाढत्या नशेच्या व्यसनाधीनतेसारख्या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली। रशीद मोमीन यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की शहरातील रस्ते अत्यंत खराब अवस्थेत असून नागरिकांना रोजच्याच प्रवासाचा त्रास सहन करावा लागत आहे। यासाठी तात्काळ रोड वेडिंग व दुरुस्ती करण्यात यावी। तसेच पावसाळा जवळ आल्याने नाल्यांची स्वच्छता वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे, अन्यथा शहरात पाणी साचण्याचा धोका निर्माण होईल। नशेच्या वाढत्या विकळ्यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली असून तरुण पिढी हळूहळू नशेच्या आहारी जात असल्याचे पोलीस प्रशासनाने कठोर उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी त्यांनी केली। शेवटी रशीद मोमीन यांनी इशारा दिला की प्रशासनाने जर वेळेत ठोस पावले उचलले नाही तर काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरेल आणि जन आंदोलन छेडेल। देखिए, आज हमने कॉरपोरेशन के प्रशासक और कमिश्नर अमोल सागर साहब से मुलाकात की और शहर के 4-5 जो है बहुत बर्निंग इश्यूज थे, उस ताल्लुक़ से हमने उनसे डिस्कस किया। सबसे बड़ा इश्यू जो है, अभी मार्च ख़त्म हुआ, लोगों ने लोगों की अपनी घरपट्टी क्लियर की है, कुछ पार्ट क्लियर किए। फ़ौरन जो नए घरपट्टी का जो बिल लोगों के पास आ रहा है उसमें जल लाभकर और मल लाभकर इस नाम से एक झोपड़पट्टी में रहने वाला जिसकी घरपट्टी 300 रुपया है, 400 रुपया है, उसको 650 रुपया 650 रुपया दोनों टैक्स लग गया। 300 से उसकी घरपट्टी बढ़ के हो गई तकरीबन 1500, 1700, 1800। तो हमने उनसे ये बात की कि अभी तक ड्रेनेज की स्कीम जो है ये शुरू नहीं की गई है, कमीशन नहीं हुआ है ड्रेनेज लाइन, और उससे पहले आप हमसे टैक्स वसूल रहे हो, ये सरासर गलत है और इसको तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही कई जगह पर जो है पूरे शहर में पानी का सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, किसी को पानी आता है तो आता है, लेकिन बहुत से लोगों को जो है पानी बिल्कुल नहीं आता। कहीं 10 मिनट आता है, कहीं 2 मिनट आता है, 5 मिनट आता है और बिना मोटर के पानी नहीं आता लोगों को। तो इसके लिए ये
जल लाभ कर भी ये आप लगा रहे हैं, इसके लिए भी हम इसके खिलाफ़ हैं। और अगर आप तो उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों टैक्स जो है मुझसे पहले प्रशासक जो थे और कमिश्नर थे उन्होंने ये लगाया है। मैं बोला आप ये बोल के अपनी जान नहीं छोड़ा सकते। हमारा ये डिमांड है कि तुरंत इसको जो है वापस लिया जाए। जब कमीशन होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी, उसके बाद इसमें बात किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि 1 महीने में हम ड्रेनेज लाइन कमीशन कर रहे हैं। हमको पूरा दावे के साथ मैं कहता हूँ कि जिस हिसाब से ड्रेनेज लाइन डाली गई है, 1 महीने में किसी भी सूरत में पूरे शहर में कमीशन नहीं होगी है। हमने उनको इंटीमेट कर दिया है कि अगर आपने इसे वापस नहीं लिया तो भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी बड़े पैमाने पर इस कॉरपोरेशन के सामने हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। नंबर 2 दूसरा इशू था, बकरीद का त्यौहार आ रहा है। हमने कहा था कि जिस तरह से हर साल की तरह चल रहा है ये त्यौहार, और अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जावे, सब तरफ होए, इसके लिए आप सभी सुविधा करके रखें। और सभी लोगों को वैसा ही उन्होंने इसका वादा किया कि नहीं बोल के जिस तरह से पहले साफ़ सफाई वगैरह जो मामला है, बकरीद का त्यौहार में कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी, ऐसा हम ये काम करते हैं। जिस तरह से कल अचानक से हुई बारिश में धरती के अलग-अलग जल जमाव देखने को मिला, उस विषय पे कुछ बात हुई आपकी? तीसरा हमारा लेटर था नाला सफाई का, गटर सफाई का। हमने उनसे कहा कि आपके नाला सफाई का काम, उन्होंने कहा स्पेसिफिक बता। हमने कुछ स्पेसिफिक बताया। कमला होटल के पास का जो नाला है वो बताया हमने। दरगाह रोड के नाले के बारे में बताया उनको। आपके जो है समद नगर में जो है ड्रेनेज का पानी जो है रोड पे बह रहा है, इस ताल्लुक़ से हमने डिटेल बात की। उन्होंने सब लिख के लिया। बोले नहीं मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ। हमने उनसे कहा कि नाला सफाई लोग करके वहीं पर रख रहे हैं, ठीक है चलो वो सूखने के बाद उठाएंगे, लेकिन नाले से जो कनेक्टेड गटर है, कोई भी गटर जो है वो सफाई नहीं हो रही है। और जिसकी वजह से कल आधे घंटे की बारिश में जो है तकरीबन 50-60% शहर जो है पानी से भर गया था, जबकि कोई बारिश का मौसम नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन इससे ये तकलीफ़ शहरियों को हुई। इसके लिए इस तरफ ध्यान देके फौरी तौर पर ये काम किया जाए। और चौथा लेटर हमने एक ये दिया है कि जहाँ जहाँ रोड वाइंडिंग हो रही है, आप रोड वाइंडिंग का मलबा नहीं उठा रहे हो, साइड में गटर जो बनना चाहिए वो नहीं बन रही है। और मामला कुछ 2 दिन 4 दिन का नहीं है, मामला एक महीना हो गया है, जहाँ लोगों ने अपना मकान तोड़ डाला, लोगों ने अपनी दुकानें तोड़ के दे दिया, लेकिन वहीं मलबा पड़ा है। अगर ये पानी बारिश गिरती है तो पूरा पानी रोड पे आएगा और वही मलबा का वो जो है वो गटर में जाएगा, नाले में जाएगा और उसको जाम करेगा। तो इस ताल्लुक़ से हमने उनसे किया। उन्होंने कहा नहीं मैं फौरी तौर पर जो है ये रोड वाइडनिंग का मलबा जहाँ जहाँ है, हमने कुछ स्पेसिफिक उनको बताया। हिंदुस्तानी मस्जिद है, दरगाह रोड है, आपका ये क्या नाम है, डांगिया हॉस्पिटल की टर्निंग है, ये सब जगह का हमने बोला कि आपके पास गटर बांधने में समय लगता है, आप कच्चा कम से कम खोद के पानी जाने का रास्ता कम से कम बना के ले लो। तो उन्होंने ये सब चीज़ का वादा किया है। इंशाअल्लाह ताला में पूरी उम्मीद है कि हमने जितनी बातें आज इनके सामने रखी हैं, एक अहम मुद्दा हमने उनके सामने ये भी रखा कि पूरे शहर में नौजवान बच्चे, इवन माइनर बच्चे, नशे की लत उनको लग रही है और जगह जगह ड्रग्स की गोलियां बिक रही हैं। पान की दुकान में कहिए और दुकानों में कहिए, ये सब जगह पर जो है नशे की गोलियां बिक रही हैं। ये ठीक है, ये आपका इशू नहीं है, पुलिस का इशू है, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पे ऐसे लोग जो ज़्यादा नशा का से उनकी आदत पड़ चुकी है, ऐसे लोगों को कहीं रख कर और उनको जो अगर सुधारने का काम करता है, तो हमने वो भी किया। बोले ठीक है मैं देख लेता हूँ। ये सब बातें हुई। अगर ये सब मुद्दों पे अमल नहीं होता है तो क्या इस पे आगे आपका क्या कदम? देखिए इंशाअल्लाह ताला बारिश से पहले हम उनको एक 14-15 दिन का वक्त हम समय देंगे। हमें उम्मीद है कि काम इसके ऊपर होगा। जहाँ तक हमको थोड़ा सा असहमति उनकी लग रही है, वो कह रहे थे कि सबसे हमारे यहाँ टैक्स वसूल नहीं होता। हमने कहा कि आप थाना में लोग टैक्स क्यों भरते हैं कि वहाँ सुविधा मिल रही है। आप सुविधा बिल्कुल नहीं दोगे और टैक्स वसूलना चाहोगे तो टैक्स ऐसे नहीं वसूलोगे। तो जो उन्होंने जो मल लाभकर और जल लाभकर के नाम पे जो है हर घर पट्टी में 1500 रुपया 1600 रुपये करीब जो बढ़ा दिया है, इसको अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा आंदोलन जो है यहाँ पर करने जा रही है। एक बात और उनको हमने कहा कि आप बार बार पैसे का रोना रोते हो। नगर पालिका, महानगर पालिका की इनकम से डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता।
डेवलपमेंट का काम मेंटेनेंस के लिए ये आपके क्या नाम है, डेवलपमेंट के काम के लिए आपको सरकार से पैसा ला के करना पड़ेगा। बाकी नगर पालिका का जो इनकम है, जो पैसा है, उससे आप शहर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ध्यान दें। उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, ये आपका बोलना सही है, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं किस तरह से डेवलपमेंट के लिए। हमने कहा है कि आपको बाहर से ही पैसा लाना पड़ेगा और हमेशा कम से कम सुविधा देने का काम करो, लोग खुद ब खुद टैक्स भरें। धुळे महापालिकेच्या माध्यमातून रस्ते तयार केले जातात, पण पाईपलाईन टाकण्याचं निमित्त करून चांगले रस्ते खोदून खराब केले जातात। हे वेळीच थांबवा असे सांगत आता रस्ते तयार करताना नाशिक पॅटर्न राबवण्याचा सल्ला खासदार डॉक्टर शोभा बच्चाव यांनी आयुक्त अमिता दगडे पाटील यांना दिला। प्रामुख्याने धुळे शहराला पुढील 25 वर्षाचा पिण्याचा पाण्याचा जो काही प्रश्न आहे तो सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून जी काही तापी परियोजना आहे, तर ही लाईन जी आहे ही 40 वर्षापूर्वी टाकण्यात आली होती तापी नदीवरून। साधारणतः 35 ते 40 किलोमीटर ते अंतर आहे। ही पाईपलाईन जुनी झाल्यामुळे याच्यामध्ये लिकेजेस वाढलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे पूर्ण क्षमतेने त्या ठिकाणी पाणी येण्यास अडथळा होतो। तर ही नव्याने पाईपलाईन टाकण्यासाठी PMKSY निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मी त्या ठिकाणी मागणी केली। त्याचप्रमाणे अक्कलपाडा धरण जे आहे हे आता 65% त्या ठिकाणी भरतं, 35% पाणी वाहून जातं आणि त्याच्यामुळे जे काही सिंचनाचे पाण्याचा प्रश्न आहे आणि धुळे शहराला पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आहे तो अजून सुरळीत होण्यासाठी 100% पूर्ण क्षमतेने हे धरण भरण्यासाठी साधारणतः 200 हेक्टर जागेचं अधिग्रहण करणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी साधारणतः 400 कोटी निधी हा आवश्यक आहे। तर या संदर्भामध्ये हे प्रश्न त्या ठिकाणी मी मांडले आणि काल सिंचन भवनमध्ये त्या ठिकाणी मीटिंग झाली। आज महानगरपालिकेमध्ये मीटिंग झाली। मी माननीय आयुक्त साहेबांना सांगितलं की ही जी काही तापी परियोजना आहे त्याचा प्रस्ताव तुम्ही मला तयार करून द्या की आपल्याला साधारणतः याच्यासाठी 225 कोटी रुपये निधी अंदाजाने लागणार आहे। तर त्या संदर्भामध्ये आपला प्रस्ताव जो आपण मला दिला की निश्चितपणे त्या मीटिंगमध्ये मंत्री महोदयांना त्या ठिकाणी देईल आणि आपल्याला जास्तीत जास्त निधी कसा मिळेल हा एक विषय होता।